एक तरफ बिहार के कुछ हिस्सों में बाढ़ इतनी ज्यादा आ चुकी है कि वहां के लोग अपना जान बचाने के लिए इधर उधर भागने को परेशान हैं, इधर उधर भागने को मजबूर हैं और बिहार के बड़े से बड़े नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कोसी क्षेत्र के दो बेटे ऐसे हैं जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके बाढ़ पीड़ित गांवों का मुआयना कर रहे हैं, बाढ़ से प्रभावित लोगों के पास जा रहे हैं, उनके लिए राशन उपलब्ध करवा रहे हैं, उनको सहायता दे रहे हैं और लोगों को यह दिखा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। बिहार के कोसी क्षेत्र के जिन दो बेटों की बात कर रहे हैं हम, उसमें से एक का नाम पप्पू यादव है और दूसरे का नाम है आनंद मोहन। ये लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं, लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। पप्पू यादव तो अपना खजाना खोल दिए हैं, पूरा पैसा बांट रहे हैं लोगों के पास जाकर के। और वहीं आनंद मोहन का पूरा परिवार जो है वो सड़कों पर उतर गया है और लोगों का मदद कर रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर के उनके क्षेत्र के जो भी लोग हैं उनको सहायता देने के लिए काम कर रहे हैं। अब आप इस बात को समझ लीजिए अच्छे से कि जहां सरकार की तरफ से बड़े नेता और मंत्री जो है सिर्फ हवाई सर्वे कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुआयना जो है हवाई जहाज से बैठ करके कर रहे हैं और गद्दी पर बैठ करके इस बात का निर्णय ले रहे हैं कि बिहार को बाढ़ से कैसे मुक्त करवाना है, तो वहीं दूसरी तरफ आनंद मोहन का पूरा परिवार जो है वो सड़कों पर उतर चुका है। शिवहर की स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है, वहां पर बाढ़ का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है और इस कारण से लोगों को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये बात जैसे ही आनंद मोहन को और उनके परिवार को पता चली, आनंद मोहन, उनकी पत्नी लवली आनंद और उनके बेटे चेतन आनंद जो है सबके सब एक साथ सड़कों पर उतर गए। आनंद मोहन खुद जो है नाव पर बैठ करके बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनको जो परेशानी हो रही है उसका निदान निकालने के लिए तत्काल प्रभाव से अधिकारियों से बात कर रहे हैं, उनको सहायता मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लवली आनंद जो है वो राशन लेकर के लोगों को राशन बांट रही है, पानी दे रही है और उसके साथ ही भोजन उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। चेतन आनंद भी जो है वो अपने क्षेत्र में लोगों के पास निकल रहे हैं, लोगों से जाकर के मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आनंद मोहन लगातार एनडीआरएफ की टीम के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, खुद ही नाव पर बैठ करके बाढ़ प्रभावित इलाकों में घूम रहे हैं और लोगों से बात करके उनको बता रहे हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं आपके लिए, आपकी समस्याओं का निदान निकालेंगे। दूसरी तरफ पप्पू यादव जो है वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं दौरा करने, उनको खाने पीने तक का समय नहीं मिल रहा है। उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं कि गाड़ी में चलते समय वो खाना खा रहे हैं और फिर गाड़ी से पहुंचते हैं जब बाढ़ प्रभावित इलाकों में तो लोगों के पास जाते हैं तो नाव पर बैठ करके खाना खाने लगते हैं, लोगों को सहायता मुहैया करवा रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। जब राशन समाप्त हो जाता है तब पप्पू यादव नोटों की गड्डी निकालते हैं और फिर एक एक व्यक्ति को पैसा देना शुरू करते हैं। ये दो नेता जो हैं ये इस तरीके से काम कर रहे हैं कि बिहार के जो लोग बाढ़ से तत्काल रूप से प्रभावित हैं उन लोगों की समस्याओं का निदान निकालने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो बाढ़ क्षेत्रों का मुआयना कर रहे हैं। विपक्ष के जो लोग हैं इस बात पर सरकार का के ऊपर हमला बोल रहे हैं कि सरकार जो है बाढ़ से निपटने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है, लेकिन सच पूछिए तो ठोस कदम कोई नहीं उठा रहा है। पप्पू यादव और आनंद मोहन जो है ये ऐसे लोग हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खुद ही दौरा कर रहे हैं और अपने साथ अपने पूरे परिवार को लेकर के बाढ़ क्षेत्रों में जा रहे हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सहायता कर रहे हैं। और लवली आनंद तो खुद अधिकारियों के साथ बैठ करके मीटिंग कर रही हैं और इसका निदान निकालने का प्रयास कर रही हैं। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं? आनंद मोहन का पूरा परिवार जिस तरीके से कैंपिंग कर रहा है और पप्पू यादव जिस तरीके से लोगों का सहायता कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।